पोदार हाउस में होगी रामलीला। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के सबसे चर्चित और पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब आने वाला है ऐसा ट्विस्ट जो एक बार फिर से दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ा देगा। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां न सिर्फ प्यार और रिश्तों की नई परिभाषा लिखी जाएगी, बल्कि दिवाली के मौके पर होने वाली रामलीला बनेगी उस जश्न की गवाह जिसमें छिपा होगा एक गहरा राज, एक बड़ा खुलासा और एक ऐसा ड्रामा जो पोदार हाउस की नींव हिला देगा। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि दिवाली के शुभ अवसर पर पोदार हाउस में पूरे परिवार के साथ मिलकर एक भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। घर को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। रंगोली, दियों की जगमगाहट, फूलों की महक और हवा में घुला त्योहार का उल्लास। हर कोई खुश है, हर कोई मुस्कुरा रहा है, क्योंकि यह पहली दिवाली है जब अरमान और अभीरा एक साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। रामलीला के मंच पर होने वाली तैयारियां जोरों पर हैं। अरमान, अभीरा और मायरा इस रामलीला में मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं। जहां अभीरा निभाएंगी माता सीता का किरदार, शालीनता, करुणा और शक्ति की प्रतिमूर्ति बनकर, वहीं मायरा इस बार निभाने जा रही हैं भगवान श्री राम की भूमिका। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि अरमान बनेगा रावण, वह किरदार जो सबके मन में सवाल उठाएगा कि क्या यह केवल एक नाटक है या फिर आने वाला है एक प्रतीकात्मक सच जो असल जिंदगी में अरमान और अभीरा के रिश्ते पर भारी पड़ने वाला है। रामलीला की रिहर्सल के दौरान ही कुछ ऐसा होता है जो सबका ध्यान खींच लेता है। जब अरमान और अभीरा मंच पर संवाद बोलते हैं, उनके शब्द नाटक से ज्यादा वास्तविक लगने लगते हैं। सीता, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? अरमान का संवाद जब गूंजता है तो उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द का अजीब सा मिश्रण नजर आता है। वहीं अभीरा की आंखों में भी नमी है, जैसे वह केवल अभिनय नहीं कर रही बल्कि दिल के भीतर छुपे हुए भावों को जी रही है। पूरा परिवार तालियां बजा रहा है, लेकिन तुलसी की तरह समझदार दादी को लगता है कि यह नाटक नहीं, किसी अनकही सच्चाई की परछाई है। दूसरी ओर मायरा, जो हमेशा से सबकी चहेती रही है, धीरे धीरे महसूस करने लगती है कि अरमान और अभीरा के बीच कुछ बदल गया है। वह जानती है कि उनकी शादी तो हो चुकी है, पर अब भी उनके बीच कुछ अनकहे गिले शिकवे बाकी हैं। दिवाली के इस शुभ अवसर पर मायरा चाहती है कि दोनों के बीच की गलतफहमियां हमेशा के लिए दूर हो जाएं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर है। कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है जब तान्या की एंट्री होती है। तान्या, जो अब तक शहर से बाहर थी, अचानक पोदार हाउस पहुंचती है और उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और बदले की आग है। उसे यह बात हजम नहीं होती कि अभीरा शादी करके अरमान की पत्नी बन चुकी है। उसके मन में यह गलतफहमी गहराई तक बैठ चुकी है कि उसके भाई की मौत के पीछे कहीं न कहीं अभीरा का हाथ है। तान्या का दिल अब नफरत से भर चुका है और वह तय कर चुकी है कि इस दिवाली वह पोदार परिवार की खुशियां उजाड़ देगी। रामलीला की रात आती है। मंच पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पूरा परिवार उत्साह से भरा हुआ है। अरमान, मायरा और अभीरा अपने अपने किरदारों के वेश में मंच पर आते हैं। लोग तालियां बजाते हैं, बच्चे खुशी से झूमते हैं और हवा में मंत्रों की ध्वनि गूंजती है। लेकिन किसी को नहीं पता कि इस मंच के पीछे तान्या ने बिछा रखी है एक साजिश का जाल। तान्या ने नाटक के लिए रखे असली धनुष बाण में छेड़छाड़ कर दी है। उसे पता नहीं कि उसका यह कदम क्या अंजाम लाएगा, लेकिन वह चाहती है कि कुछ ऐसा हो जिससे सबके सामने अभीरा की छवि खराब हो जाए। नाटक शुरू होता है। भगवान राम, मायरा और सीता यानी अभीरा मंच पर आते हैं। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते हैं। जब राम रावण से युद्ध करने मंच पर पहुंचते हैं, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चलता है। लेकिन जैसे ही अरमान यानी रावण धनुष उठाता है, अचानक मंच पर कुछ ऐसा होता है कि सब सन्न रह जाते हैं। अचानक बिजली चली जाती है, हॉल में अंधेरा छा जाता है। एक चीख सुनाई देती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जब लाइट वापस आती है तो मंच पर अरमान घायल पड़ा होता है और उसके हाथ में वही असली बाण होता है जिसे तान्या ने छेड़ा था। पूरा परिवार हैरान है। अभीरा डर के मारे कांप रही है। मायरा उसके पास जाती है, उसे संभालती है और चिल्लाकर डॉक्टर को बुलाने को कहती है। अरमान को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि खतरा टल गया है, लेकिन अगर जरा सी देर हो जाती तो मामला गंभीर हो सकता था।
पूरे घर में मातम का माहौल छा जाता है। तान्या अपने कमरे में जाती है और उसकी आंखों में संतोष के साथ डर भी झलकता है। उसे एहसास होता है कि उसने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है। इधर अभीरा को शक होता है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। वह मायरा के साथ मिलकर सच्चाई पता लगाने का फैसला करती है। रात के अंधेरे में दोनों स्टेज पर वापस जाती हैं और वहां उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो सीधे तान्या की ओर इशारा करते हैं। अभीरा हैरान रह जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि तान्या इतनी गिर सकती है, लेकिन वह कुछ कहने से पहले ही तान्या वहां पहुंच जाती है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है। तान्या चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा भाई मरा और अब तुम हमारे घर की बहू बनकर सबकी चहेती बन गई हो। मैं तुम्हारी ये खुशी बर्बाद कर दूंगी अभीरा। अभीरा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके स्वर में दृढ़ता है। तान्या, सच्चाई को छिपाकर तुम खुद के दर्द को और गहरा कर रही हो। मैं तुम्हारे भाई की मौत की जिम्मेदार नहीं हूं, बल्कि मैं भी उस हादसे में जख्मी हुई थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सबूत दिखा सकती हूं। तान्या हैरान रह जाती है। वह सोच में पड़ जाती है कि क्या सच में वह अब तक झूठ को सच